अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप भाइयां सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला तमाम भाइयों और बहनों को सेहत दे, हमारी तो यही दुआ है। मैं हूं हाफिज साहब और आप मेरा यूट्यूब पर चैनल देख रहे हैं तिलिस्माती अमलियात। आज मैं आप भाइयों को इस वीडियो में एक ऐसा इस्तिखारे का वजीफ़ा बताऊंगा जिसको करने के बाद आप कुछ भी मालूम कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें अगर आपका महबूब आपसे नाराज़ है, आपको टाइम नहीं देता, आप जानना चाहते हैं कि क्या मेरा महबूब मेरे लिए बेहतर है या नहीं, या इसके अलावा किसी से आप मोहब्बत करते हैं, आपको मालूम नहीं हो पा रहा कि वो शख्स दिल ही दिल में आपको चाहता है या नहीं, तो फिर भी आप इस इस्तिखारे की मदद से उसके दिल का राज जान सकते हैं। या आप कई काम करके थक चुके हैं, आपको कोई भी काम फ़ायदा नहीं देता और आप एक नया काम और बेहतर काम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आपको मालूम नहीं हो पा रहा कि क्या ये काम मेरे लिए बेहतर है या नहीं, तो वो भी आप इस इस्तिखारे की मदद से जान पाएंगे। इस इस्तिखारे को करना निहायत ही आसान है। इसको करने के लिए क्या क्या चीज़ें दरकार होंगी और किस दिन करना है, किस दिन नहीं कर सकते, और इसके अलावा कौन कौन इस इस्तिखारे को कर सकता है, बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। चलिए आपको मुकम्मल तरीक़ाकार बताते हैं। इस अमल को करने के लिए आपको एक अदद फुट्टा और साथ में 2 पेंसिल की ज़रूरत पड़ेगी। एक जो पेंसिल है वो किसी भी रंग की हो, नीली पीली हो, जो भी हो वो चलेगी, लेकिन जो दूसरी पेंसिल है वो कच्ची पेंसिल होना इंतहाई ज़रूरी है। अगर आप कच्ची पेंसिल नहीं खरीदेंगे तो ये पेंसिल इस पेंसिल पर टिक नहीं पाएगी और आप ये इस्तिखारा नहीं कर सकेंगे। और साथ में आपको एक सफ़ेद कोरा कागज़ चाहिए होगा जिस पर कोई भी लकीर दर्ज ना हो, मतलब कि मुकम्मल तौर पर वाइट कागज़ हो, जो कि ये तमाम सामान आपको बाज़ार में आसानी से मिल जाता है किसी भी किताबों वाली दुकान से। जब आप ये तमाम सामान ख़रीद लेते हैं उसके बाद आपने ये सफ़ेद कोरे कागज़ पर एक क्रॉस बनाना है और ऊपर 786 लिखना है, या इसके अलावा आप बिस्मिल्लाह शरीफ भी लिख सकते हैं। इधर यस और इधर नो लिखना है, फिर इधर यस लिखना है, इधर नो लिखना है। ये तमाम हरूफ मैं आपको वीडियो में लिख कर दिखाता हूँ। लें जी, मैंने ये खाका तैयार कर लिया है जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सेम आपने ये खाका बना लेना है किसी भी सफ़ेद कोरे कागज़ पर। और आपको बताता चलूँ, ये अमल मर्द भी कर सकता है और औरतें भी। इस वजीफे को किसी भी दिन किया जा सकता है। इसको करने का कोई ख़ास दिन या वक़्त मुकर्रर नहीं किया गया और ना ही इसको करने के लिए कोई ख़ास जगह मुकर्रर है। आप घर में, मस्जिद में, जिधर चाहें इस अमल को कर सकते हैं। इस अमल को करने से पहले आपने एक बात का खास तौर पर ख्याल रखना है, बावुज़ू होकर ये वजीफा करना है। अगर आपका वुज़ू ना हुआ तो आप इस इस्तिखारे को नहीं कर पाएंगे। जब आप ऐसे लिख लेते हैं उसके बाद क्या पढ़ना है, 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ जो है वो दुरूद इब्राहीम पढ़िएगा और उसके बाद 41 दफ़ा सूरत इखलास पढ़नी है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद। जब आप 41 दफ़ा पढ़ लेते हैं फिर आखिर में 7 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना है। याद रख लें, पहले 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना है और फिर 41 दफ़ा सूरत इखलास पढ़नी है और आखिर में 7 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना है। जब आप ये बढ़ाई मुकम्मल कर लेते हैं, मैं अभी करता हूँ क्योंकि मैंने आपको करके ये वजीफ़ा दिखाना है। Few moments later. अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बढ़ाई मुकम्मल कर ली है। आप भी बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैंने बताया अपनी बढ़ाई को मुकम्मल करना है। और उसके बाद आपने जो ये पेंसिल होगी आपके पास वो दरमियान में रख लेनी है, ऐसे जैसा कि मैंने नीचे लकीर लगाई थी। और ये जो पेंसिल है आपने ऊपर इसके बैलेंस करनी है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये होगी थोड़ी सी मुश्किल से, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि मुकम्मल तौर पर बैलेंस हो। लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर पर ये पेंसिल ऊपर बैलेंस हो चुकी है। आपको बताता चलूँ, ये वजीफ़ा करने से पहले आपने इस तमाम अमल की ज़कात अदा करनी है, जो कि मुश्किल नहीं है। कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस अमल की ज़कात के लिए, लेकिन एक छोटा सा काम करना है।
آپ نے 1 kg مطلب کہ 1 کلو بکرے کا یا کٹے کا گوشت لینا ہے اور اس گوشت کو لے جا کر قبرستان میں پھینکنا ہے، لیکن پھینکنے سے پہلے آپ نے اپنے سر کے اوپر سے 7 ایسے چکر لگانے ہیں اور 7 ایسے، مطلب کہ 7 سیدھے چکر اور 7 الٹے۔ جب لگا لیں اس کے بعد آپ وہ گوشت کسی بھی قبرستان کی جگہ پہ، یا اگر آپ کے قریب قبرستان نہیں ہے تو آپ یہ گوشت کسی بھی ویران جگہ پر بھی پھینک سکتے ہیں۔ جب پھینک لیں تو پیچھے مڑ کر ہرگز نہیں دیکھنا، اگر آپ نے دیکھ لیا تو پھر مجھے نہ کہیے گا کہ آپ کا نقصان ہو جائے اور آپ مجھے بددعائیں دیتے پھریں، ایسا آپ نے ہرگز نہیں کرنا، میں پہلے سے ہی روک رہا ہوں۔ جب آپ گوشت پھینک کر آ جائیں اس کے بعد جیسا کہ میں نے طریقہ بتا دیا ہے، بالکل اسی طریقے پر عمل کرتے ہوئے ایسے آپ نے اپنے سامنے رکھ کر دل میں خیال کر لیجئے گا یا منہ سے بول لیجئے گا۔ میں آپ کو منہ سے بول کر اس سے کچھ سوال پوچھتا ہوں، کیا روشین نام کی لڑکی مجھ سے محبت کرتی ہے؟ جی نہیں۔ اس عمل کی اجازت کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔